जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। जैसे हमारे अपने अलग अलग मूड्स होते हैं, वैसे ही सेंटेंसेस के भी अपने अपने मूड्स होते हैं और जो वर्ब्स हैं वो उसके हिसाब से जो मूड्स हैं वो बदल जाते हैं। अगर हम इनका ध्यान से अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो हम इनमें कई नई बातें सीख सकते हैं। वर्ब्स के मूड्स होते हैं, ये मेनली 3 तरह के होते हैं: इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव और सब्जेक्टिव। इंडिकेटिव में इंट्रोगेटिव और कंडीशनल मूड्स भी आते हैं और जो दूसरे इम्पेरेटिव मूड्स हैं वो अलग तरह के होते हैं। इसी तरह से सब्जेक्टिव मूड्स होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे। उसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो हमें कई नई बातें सीखने को मिलेंगी और हम कई सेंटेंसेस जो हमें बनाने में मुश्किल आती है वो हम आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी मूड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, फिर उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, आई टॉक टू माई फ्रेंड एवरी वीक। मैं हर वीक अपने फ्रेंड से बात करता हूँ या बात करती हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु रोट द लेटर। लेटर किसने लिखी, ये क्वेश्चन है। इसी तरह से इसमें वर्ब का हमने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया। इसी तरह से ये कमेंट या रिक्वेस्ट है, ड्राइव केयरफुली। ठीक है, यहाँ पर ड्राइव जो वर्ब है ये हमने एक कमांड दी और इसी को हम रिक्वेस्ट बना सकते हैं, प्लीज ड्राइव केयरफुली। फिर हमारा जो ज्यादा स्ट्रेस है वो प्लीज पर होगा, प्लीज ड्राइव केयरफुली, तो वो रिक्वेस्ट बन जाएगी। अब ये सपोजिशन है, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। अगर मैं आप होती तो मैं ये काम ना करती। तो यहां पर आई के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया। डिफरेंट मूड्स में हमने डिफरेंट वर्ब्स का इस्तेमाल किया। वर्ब के मूड्स 4 तरह के होते हैं, जैसे इंडिकेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव मूड। इस तरह से हम जो वर्ब्स को जब अलग अलग मोड्स में या अलग अलग मैनर्स में हम बात करते हैं तो मेनली इन 4 भागों में सेंटेंस को बांट देते हैं। ये सेंटेंस के मूड्स होते हैं। जैसे ये इंडिकेटिव मूड जो होता है या डिक्लेरेटिव मूड होता है, उसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे शी कॉल्स मी एवरी डे, वो प्रतिदिन मुझे बुलाती है। कॉल्स यहाँ पर ये इंडिकेटिव मूड में है, ये जो वर्ब है ये इंडिकेटिव मूड में है या डिक्लेरेटिव मूड भी बोलते हैं इसे। इसी तरह से रमा गोज टू स्कूल डेली। रमा गोज टू स्कूल डेली सीधा वाक्य है, रमा रोज स्कूल जाती है। तो ये सब इंडिकेटिव सिंपल वाक्य जो हैं इंडिकेटिव या डेक्लेरेटिव मूड्स कहलाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं। इसी तरह से वी आर टॉट इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसी तरह से ही डाइड यस्टरडे, वो कल उसकी मृत्यु हो गई। शी इज अलाइव, वो जिंदा है। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। ये सिंपल जो सेंटेंसेस हैं ये इंडिकेटिव मूड में या डिक्लेरेटिव मूड में आते हैं। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस हैं जो इंट्रोगेटिव मूड में लिखे गए हैं। हैव यू फाउंड योर बुक। यहां पर हैव यू फाउंड ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये इंट्रोगेटिव मूड में है, क्या आपको अपनी किताब मिल गई है। तब हमारी जो मैनर है बात करने का वो अलग होता है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उसे इंट्रोगेटिव मूड कहते हैं। मैनर या मूड कह सकते हैं, वो कुछ डिफरेंट होता है। इसी तरह व्हाई आर यू बॉदरिंग मी, व्हाई आर यू बॉदरिंग मी। अब यहां पर आर और बॉदरिंग ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है और ये हमारा मूड दिखाता है जब हम कुछ अलग तरह से बात करते हैं, व्हाई आर यू बॉदरिंग मी। तो ये इंट्रोगेटिव मूड्स हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आर यू गोइंग देयर, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है और ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव मूड्स हैं। इसी तरह से डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। यहां पर भी ये जो है वर्ब्स जो है ये इंट्रोगेटिव मूड में है। हैज शी डन हर वर्क, हैज और डन हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये इंट्रोगेटिव मूड में है, क्वेश्चन पूछा गया है।
अब ये कंडीशनल मूड है, ये भी इंडिकेटिव मूड के अंडर ही आते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव और कंडीशनल मूड भी इंडिकेटिव मूड के अंडर ही आते हैं। कंडीशनल मूड कुछ बातें जो सच हो सकती हैं किसी कंडीशन पर, तो उसे कंडीशनल मूड कहते हैं। जैसे इफ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम, अगर वर्षा होती है तो मैं घर में रहूंगा या घर में रहूंगी। इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ लगा हुआ है। इफ माई फ्रेंड वॉन्ट्स इट आई शैल गिव इट टू हिम, ये जो इफ वाले वाक्य हैं, यदि मेरा मित्र चाहता है तो मैं ये उसे दे दूंगा। तो यहां पर भी ये कंडीशनल मूड है, यदि वो चाहता है। यहां पर वांट्स इट, ये जो वर्ब है, ये कौन से मूड में है? ये कंडीशनल मूड में है। इफ ही इज द लीडर ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, अगर वो लीडर है तो उसे पनिश करना चाहिए। ये कंडीशनल सेंस में ये सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इस तरह से इफ यू कम टुडे विल गो टू द मार्केट, अगर आप आज आते हो तो हम मार्केट जाएंगे। हम इंपेरेटिव मूड की बात करते हैं। इंपेरेटिव मूड में कमांड होती है, जैसे वेट देयर, वहां इंतजार करो, ये एक कमांड है। इसी तरह से डोंट वेट देयर, नेगेटिव में ये कमांड क्या होगा? डोंट वेट देयर, डोंट लगा देते हैं तो वो कमांड आगे लिख दी जाती है। तो ये जो वर्ब्स हैं ये इंपेरेटिव मूड में है। इसी तरह से अगर हम रिक्वेस्ट करें प्लीज वेट देयर, यहां प्लीज लगा दिया तो वर्ब वही है, ये अलग अलग मूड्स में है। इंपेरेटिव मूड में ये कमांड्स हैं और ये रिक्वेस्ट है। इसी तरह से कम हियर, इधर आओ, ये इंपेरेटिव मूड है। डोंट कम हियर, इसका नेगेटिव हो जाएगा, यहां मत आओ। प्लीज कम हियर, कृपया यहां आओ, ये तीनों इंपेरेटिव मूड में हैं। इसी तरह से टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये एडवाइस है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसी तरह से ट्राई टू डू बेटर, बेहतर करने की कोशिश करें, ये इंपेरेटिव मूड में सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से जब हम किसी को प्रे करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, हैव मर्सी अपॉन देम, उन पर दया करो, गिव हिम हिज डेली ब्रेड, ये भी हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, उसको उसकी डेली ब्रेड दो। ये सब इंपेरेटिव मूड के सेंटेंसेस हैं। जो भी इंपेरेटिव मूड के सेंटेंसेस होते हैं वो सेकंड पर्सन के साथ ही यूज किए जाते हैं। लिसन टू मी का मतलब है यू लिसन टू मी, यहाँ पर यू जो है ये साइलेंट है, ये हम यू कई बार नहीं बोलते और सीधी बात करते हैं, लिसन टू मी, मेरे को सुनो। ड्राइव केयरफुली, इसका मतलब क्या है? यू ड्राइव केयरफुली। इनके साथ ज्यादातर सेकंड पर्सन का प्रयोग होता है। हेल्प हिम, यू हेल्प हिम। इसी तरह से ओपन द डोर, यू ओपन द डोर। यू जो है ये हम साइलेंट में रखते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। और जब यही इंपेरेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग होते हैं तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट मी गो, यहां पर ये फर्स्ट पर्सन है मी, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी टॉक टू हर, मुझे उसके साथ बात करने दो, तब लेट का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। लेट अस वर्क टुगेदर, ये फर्स्ट पर्सन है, चलो इकट्ठे काम करें। और नेगेटिव में लेट अस नॉट वर्क टुगेदर, जो नॉट है ये लेट अस के बाद प्रयोग होता है। इसी तरह से लेट अस नॉट प्ले दिस गेम, चलो ये गेम नहीं खेलते, या लेट अस प्ले दिस गेम, चलो ये गेम खेलते हैं। और अगर हमने दूसरे को बोलना है तो प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलो। जैसे थर्ड पर्सन के साथ लेट हिम ओपन द विंडो, ये थर्ड पर्सन के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तब भी लेट का प्रयोग करते हैं। लेट हर डू हर वर्क, उसे अपना काम करने दो, तब हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। जब हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं तो लेट का प्रयोग किया जाता है। अब सब्जेक्टिव मूड में विश या होप दिखाई जाती है, जैसे गॉड ब्लेस यू,
हेवन हेल्प अस, इस तरह की विश होती है या हमारी कोई ब्लेसिंग होती है, वो सब्जेक्टिव मूड में होती है। जैसे इट इज सजेस्टेड दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट, इट इज सजेस्टेड, ये सजेशन है, दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट, कि एक रिंग रोड बनाई जाए, यहां पर बी का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से आई सजेस्ट दैट मिस्टर मुकेश बी अपॉइंटेड द चेयरमैन, मुकेश बी अपॉइंटेड, यहां पर टू बी वर्ब का इस्तेमाल किया, ये सजेशन है। इसी तरह से पास्ट सब्जेक्टिव मूड में और सेंटेंसेस हैं। इफ वी स्टार्टेड नाउ वी वुड बी इन टाइम, अगर हम अब शुरू करते, चलना शुरू करते तो हम समय पर पहुंच जाते। हम चलना शुरू नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा कारण है, तो इसलिए हम वहां पर समय पर नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर वी वुड बी इन टाइम, वी विल नहीं लगेगा, विल का पास्ट वुड का प्रयोग होगा। इसी तरह से शी ऑर्डर्स हर, वो उसे ऑर्डर करती है, एज इफ शी वर हर मदर, एज इफ शी वर हर मदर, इस तरह ऑर्डर करती है जैसे उसकी माँ हो, के साथ वर का प्रयोग किया है। इसी तरह से ही वॉक्स एज दो ही वॉज ड्रंक, वो चलता है जैसे उसने शराब पी हो, परंतु उसने शराब नहीं पी है। ही वॉक्स, वो ऐसे चलता है, एज दो लगाकर ही वॉज ड्रंक, जैसे उसने शराब पी है। यहां पर प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह से जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड है उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं, जैसे इट इज टाइम वी स्टार्टेड, इट इज टाइम के साथ हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, प्लस ये वी लगा दिया, इट इज टाइम के बाद हमने वी लगा दिया सब्जेक्ट, और फिर हम पास्ट टेंस में बात करते हैं। इट इज टाइम वी स्टार्टेड, ये समय है कि हमें चलना चाहिए। इट इज टाइम ही केम, ये समय है उसे आना चाहिए। तो इट इज टाइम जब लगा हो, साथ में हम सब्जेक्ट लगाकर अपनी बात पूरी करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड कहलाता है। आप भी इस तरह से अलग अलग जो वर्ब्स के मूड्स हैं, इंडिकेटिव मूड, इंट्रोगेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड या सब्जेक्टिव मूड, इनके अलग अलग सेंटेंसेस बनाएं और इनकी प्रैक्टिस करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।